नगर निकाय चुनाव की नजदीकियों के साथ ही चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां भी तैयारी में जुटी है। इसी क्रम में बुधवार को नवगठित भैंसोदा नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक भैंसोदा ग्राम स्थित पाटीदार धर्मशाला में आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस से मंदसौर जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। पाटिल ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोला कि पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए जो दल बदलू न हो। वे यहाँ तक बोले कि चुनाव के दौरान टिकट पाने की खातिर अनेक जने पार्टी के प्रति निष्ठा जताते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दल बदलने में भी नहीं चूकते। नगर परिषद की अध्यक्षा के लिए महिला सीट आरक्षित है, जिसे लेकर वे बोले कि एक महिला जिस तरह से एक घर परिवार को चलाने में निपुण होती है, उसी तरह परिषद के विकास में एक महिला अध्यक्ष चार चांद लगाने में भी पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस के एकजुट कर पहली नगर परिषद में बोर्ड कांग्रेस का ही बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के मुख्य आतिथ्य में हुई बैठक में भैंसोदा नगर परिषद चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्षा के लिए आवेदक महिलाओं से वार्ता हुई, जिसमें दर्शन बधवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, त्रिलोक पाटीदार प्रदेश महामंत्री, प्रकाश पाटीदार यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नाथुराम गहलोत, कन्हैया लाल ललावत मंडल अध्यक्ष भैंसोदा, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हरदेव चौधरी, मुकेश मीणा, हकीम भाई, जाकिर मिंडा, उमेश यादव सहित कुल 200 कार्यकर्ता मौजूद रहे। भैंसोदा मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। जिलाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार रही, फिर उपचुनाव हुए, सरकारें बदली, सरकारें आई, तो किस तरह की चुनावी रणनीति रहेगी इस नगर परिषद चुनाव को लेकर? देखिए, क्योंकि संगठन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बात बहुत आला स्तर की करी है। अब संविधान में अम्बेडकर जी को उस वक्त पता होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही अगर इसका डाल देते हैं कि जो इस प्रकार खरीद फरोख्त में होता। हम कभी मैं भी एमएलए रहा, तब कल्पना नहीं थी कि 30 करोड़ और 35 करोड़ में लोग बिक के इधर से उधर जाएंगे, और इसको पहुंचाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए कि जो गरीब है वो तो फिर कभी चुनाव लड़ने की सोचेगा ही नहीं। आज यही पूछा जाता है कि अध्यक्ष के उम्मीदवार हो, पैसा कितना लगाओ। इसकी जो जेनेसिस, उसको उद्गम स्थान अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे लगता है कि लोगों को तय करना चाहिए कि ये आदमी बिकाऊ है या इधर से उधर होगा, इससे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। आज पार्षद हकीकत राय सोदा के कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता व पूर्व टोंक भाजपा जिला अध्यक्ष गणेश माहुर द्वारा किया गया। पार्षद हकीकत राय सोदा ने बताया कि जल्द ही अपने कार्यालय से ई मित्र का संचालन किया जाएगा, क्योंकि वार्ड वासियों के सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं, पेंशन सत्यापन जैसी कई योजनाओं के लिए इधर उधर चक्कर लगाना पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों की समस्याओं को समाधान करने व लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से ई मित्र का संचालन किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला महामंत्री दीपक संगत, पार्षद रामावतार मेहरा, पार्षद रमेश महावर, शहर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र जैन, एडवोकेट बाबूलाल गुंसारिया, एडवोकेट राजेश सोदा, एडवोकेट नोटरी पब्लिक विवेक संगत, पूर्व पार्षद कैलाश चावला, भीमसेना जिला अध्यक्ष अशोक बेरवा, पत्रकार मोइन हीना, पंकज महावर, रामबापू परावना, शिवराज चावला, सुरेश लक्की, विजय सोदा, कन्हैया तेजी, राजेश परोचिया, पवन नाहर, विक्रम चिनोजिया, मनोज चावरिया, मुन्ना टोपिया आदि मौजूद थे। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। आवर कस्बे में बुधवार को दीक्षार्थी बहन युतिका मेहता का भव्य वरघोड़े का जुलूस निकाला गया। आवर निवासी पूर्व सरपंच प्रेमचंद कटारिया के भाई जानकी लाल कटारिया की बेटी रामगंज मंडी निवासी प्रियंका मेहता की 16 वर्षीय बिटिया युतिका मेहता ने छोटी सी उम्र में संयम के मार्ग पर अग्रसर होकर जैन दीक्षा लेने की ठानी और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकल पड़ी। अपने दृढ़ संकल्प और परिजनों की सहमति के साथ ही अपनी गुरुणी मुक्तिप्रिया की प्रेरणा से युतिका ने यह मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। बुधवार को दीक्षार्थी बहन युतिका का पहला वरघोड़े का जुलूस ननिहाल में निकाला गया। वरघोड़ों के जुलूस के दौरान कस्बे के जैन श्वेतांबर श्री संघ और मूर्ति पूजक श्री संघ, माला देवी फ्रेंड्स ग्रुप सहित ग्राम पंचायत और समाज के लोगों द्वारा दीक्षार्थी का बहुमान किया गया। युतिका का दीक्षा महोत्सव रामगंज मंडी में 16 अप्रैल को होगा। वरघोड़ों के जुलूस में जैन समाज सहित बड़ी संख्या में अन्य लोगों ने भी भाग लिया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। संसार को छोड़कर धर्म के मार्ग पर इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी आत्मा को इस संसार सागर से तिराना है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। इससे अच्छा कोई मार्ग हो ही नहीं सकता है। मेरे प्रेरणा के स्रोत मुक्तिप्रिया श्रीजी महाराज साहब
जिनकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली और मार्गदर्शन मिला। मैं प्रभु वीर के पथ पर उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं मेरे गुरुजी के पद चिन्हों पर चल रही थी, पर अब मैंने संकल्प कर लिया है कि मुझे हमेशा उनके साथ ही रहना है, उनके पद चिन्हों पर हमेशा चलना है, हमेशा के लिए चलना है उनके। वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच का जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद विजय को बनाया गया। प्रदेशाध्यक्ष युवा मोर्चा विक्रम सुथार के निर्देशानुसार राजेंद्र प्रसाद विजय को नियुक्त किया गया, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहरें, जिसके चलते उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में उमाशंकर विजय, त्रिलोक चंद, राजेश विजय, बंटी ग्वाल, कमलेश यादव, लखन कोहली, गिरजेश, दीपक, राजू शर्मा, राधेश्याम यादव, बबलू लाइट, शुभम, मनोज जैन आदि मौजूद थे। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। शहर के जाने माने वकील व कांग्रेस नेता हरीश राठौर का आज अभिभाषक परिषद भवानी मंडी द्वारा तीसरी बार नगर पालिका पार्षद बनने पर स्वागत किया गया। इसमें अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष विधान भटनागर, एडवोकेट मुकेश प्रजापति, कैलाश जैन, संजय शर्मा, सचिन राजावत, फिरोज खान, इकबाल अजहर हुसैन, स्वतंत्र व्यास, अनूप पाटीदार, हरीश खंडेलवाल, रमेश नागर, बलराज सिंह चौहान, मुकेश राठौर, श्याम सिंह राजपूत, उदयराम पाटीदार, रामनाथ सिंह, सतीश गुप्ता, कैलाश गुप्ता, राजेश गुप्ता, शादीलाल नागर, लोकेश गुप्ता आदि अधिवक्तागण उपस्थित थे। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। चौमेला में कोलबी रोड पर जया एकादशी पर बाबा खाटू श्याम की विशाल भजन संध्या व श्याम कीर्तन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता श्याम मित्र मंडल एवं बाबा श्याम रहे। रात्रि 8 बजे शुरू हुई बाबा की ज्योत 12 बजे तक प्रज्वलित रही। ज्योत प्रज्वलित होने के बाद बाबा को 56 भोग का भोग लगाया गया। चौमेला के श्याम प्रेमी नागरिकों, आसपास के लोगों ने ज्योत के दर्शन कर बाबा की भक्ति का लाभ लिया। इस कार्यक्रम में जावरा की भजन मंडली द्वारा प्रस्तुत किए गए संगीतमय भजनों पर भक्तजनों ने भक्ति में बराबर सरोबार होकर तालियां बजा बजाकर नृत्य किए। ठंड का मौसम होने के बाद भी देर रात तक श्रद्धालु जमे रहे और कीर्तन का लाभ उठाते रहे। इस भजन संध्या में आए नागरिकों का गहलोत परिवार द्वारा माला पहनाकर व दुपट्टे पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में गोलखेड़ी रोड पर नवनिर्मित बाबा खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिवसीय कार्यक्रम आगामी 17 मई को होने जा रहा है, जिसमें मुख्य कार्यक्रम 16-17 मई को संपन्न होने की घोषणा की गई, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को पधारने का आग्रह कर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार परिवार नियोजन की बात कहकर नसबंदी करा रही है, वहीं लक्ष्य निर्धारित करने के लिए चिकित्सालय में नसबंदी ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन ग्राम बिस्कावली की एक महिला ने नसबंदी ऑपरेशन कराने के बाद भी बच्चे को जन्म दिया। ग्राम बिस्कावली की रिंकी चिड़ार ने शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में चौथे बच्चे को जन्म दिया, जबकि रिंकी ने 1 साल पहले 3 बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन कराया था। यह ऑपरेशन किस तरह फेल हो गया, यह चिकित्सालय की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। लेकिन महंगाई के दौर पर गरीब रामकृष्ण और रिंकी का परिवार चौथे बच्चे की खुशी मना रहे हैं। महंगाई के दौर में चौथे बच्चे के होने पर अस्पताल प्रबंधन की नाकामी का बोझ उठाने को मजबूर है और साथ ही बच्चे के भरण पोषण में आर्थिक सहयोग की मांग भी कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में जब मीडिया ने प्रभारी चिकित्सालय रविंद्र चिड़ार से बात की तो उन्होंने चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने की बात नकार दी और पल्ला झाड़ा। लेकिन चिकित्सालय में नसबंदी ऑपरेशन के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए बड़ी तादाद में नसबंदी ऑपरेशन चिकित्सालय में कराए जाते हैं, जिससे चिकित्सालय दिए गए लक्ष्य पूरा कर सके। लेकिन कहीं न कहीं नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, जो चिकित्सालय की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठाती है। गंजबासौदा से सौरभ सक्सेना की रिपोर्ट। मेरा नाम रामकृष्ण है और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी 2 बच्ची, 1 लड़का था। मैंने ऑपरेशन करवाया था तो उसमें अब मतलब डिलीवरी हो गई। ऑपरेशन कब कराया था? ऑपरेशन लगभग साल भर हो गई थी। कहाँ कराया था ऑपरेशन? ऑपरेशन करवाया था अपन अस्पताल है ना, जैसे शीतला माता मंदिर के सामने ही, उसी अस्पताल में अपन ऑपरेशन करवाया था। कौन से गांव के हो? अपन रहने वाले हैं भाई साहब बिस्कावली गांव के। कब हुई डिलीवरी? डिलीवरी लगभग 3 दिन हो गया अभी। जिम्मेदारी नहीं, देखिए ऐसा है कि एलटीटी ऑपरेशन के पहले भी कंसल्ट ली जाती है कि संभावना कोई भी ऑपरेशन हो उसकी किसी भी ऑपरेशन की फेल होने की संभावना तो रहती है। इसमें हम सीधा डॉक्टर को दोषी ठहराएं, ये ठीक नहीं है और उनकी कंसल्ट के साथ में ही ये लिया जाता है कि कई बार ऑपरेशन के पश्चात भी उनको टेम्परेरी
साधनों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है कि जिससे प्रेगनेंसी ना हो, तो कई बार पेशेंट की तरफ से भी गलती होती है और वो अपने आप को मान लेते हैं कि हो गया है और फर्टिलाइजेशन पूरा है, नसबंदी पूरी है। ऐसा होता नहीं है। इसलिए कई बार 1 से 2 महीने तक की जो अपने टेम्परेरी साधन होते हैं उनको अपनाने के लिए भी कहा जाता है नसबंदी। ईश्वर सिंह बालक की आकस्मिक मौत या हत्या, पुलिस सघनता से जुटी जांच में। भानपुरा तहसील के बुड्ढनपुर गांव में 7 वर्षीय बालक ईश्वर सिंह पिता मनोहर सिंह की पहले गुमशुदा होने और बाद में 12 फरवरी को गांव की एक डबरी में शव मिला। बालक 7 फरवरी को शाम 7 बजे गुम हुआ था और 12 को उसकी लाश मिली। भानपुरा पुलिस ने हर एंगल से इस संदिग्ध मौत की जांच की और जांच जारी है। भानपुरा के इतिहास में पहली बार इस रहस्यमय को उजागर करने के लिए उज्जैन से डांग स्काउट को बुलाया गया। समीपस्थ 6 जिलों के 14 थाने पर सूचना देकर वायरलेस कर और बालक के फोटो के पोस्टर बनाकर जगह जगह लगाए गए। बालक के परिवार के 38 लोगों के बयान लिए। बुड्ढनपुर गांव के जिन 1150 लोगों के पास फोन है, उनकी कार डिटेल व डाटा की जांच हो रही है। थाना प्रभारी धर्मेश सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस हर एंगल से इस प्रकरण की सघनता से जांच कर रही है। बहुत जल्द ही इस बालक की रहस्यमय मौत का पता लगा लिया जाएगा। पुलिस ने बालक का पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों की टीम से करवाया। वो फोरेंसिक एक्सपर्ट नीमच से भी इसकी जांच कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक मंदसौर ने इस बालक के प्रकरण की जांच के लिए SIT का गठन किया है। उसमें गरोड, भानपुरा, गांधी सागर के थाना प्रभारी हैं, जो एडिशनल SP महेंद्र तानेकर के निर्देशन में यह जांच कर रहे हैं। बालक के शव का विसरा लेकर पुलिस की एक टीम को मेडिकल कॉलेज भोपाल भेजा गया और यह हत्या है या और कुछ, इसकी राय भी ली जाएगी। जहां से बालक का शव मिला उस स्थल की हर एंगल से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। थाना प्रभारी धर्मेश सिंह यादव ने बताया कि पुलिस ने बुड्ढनपुर गांव में भी हर स्तर पर जाकर जांच की। पुलिस बहुत जल्द इस घटना का खुलासा कर देगी और दोषी लोग जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने पहली बार किसी घटना का खुलासा करने के लिए जो भी एजेंसी से मदद मिल सकती है उसका उपयोग किया है और तत्परता दिखाई और लगातार यह प्रयास जारी है। थाना प्रभारी धर्मेश यादव ने क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाया कि पुलिस जन भावनाओं पर खरा उतरेगी। दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। भानपुरा से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के जावड़ थाने में चोरी की घटना में फरियादी को आरोपी बनाकर पैसे ऐंठने के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। फरियादी भंवरलाल ने 7 दिसंबर को रिपोर्ट में 5 किलो चांदी, 200 ग्राम सोने के जेवर और 4.5 लाख नगद चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परंतु इस मामले में मंगलवार को जांच अधिकारी अकलेरा पुलिस अधीक्षक ने फरियादी की पत्नी पानाबाई जगदीश सहित अन्य लोगों को अकलेरा बुलाकर बयान के तत्कालीन थाना अधिकारी द्वारा चोरी के 5 किलो चांदी जेवर बरामद हुए। 1 किलो 600 ग्राम चांदी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। थाना अधिकारी पुरुषोत्तम मेहता के अनुसार फरियादी के बारे में अनुसंधान अधिकारी SI गोवर्धन लाल को सौंपी गई थी। पुरुषोत्तम मेहता के लाइन हाजिर के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। नए थानाधिकारी धर्माराम व जांच अधिकारी SI गोवर्धन लाल मनोज ने बरामद चांदी की जब्ती के बारे में आगे कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा फरियादी के पुत्र को आरोपी बताकर 16,05,000 नगद बरामद कर लिए। बरामद 1 किलो 600 ग्राम चांदी बिना न्यायालय के प्रोसेस के ही सीधे फरियादी को सौंपने नियम विरुद्ध भी, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिले में इससे पूर्व भी घाटोली थाने में 2 साल पहले ऐसा ही मामले को रफा दफा करने के मामले में थाना अधिकारियों कांस्टेबल को दोषी माना जा चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस की कार्यशैली में कहीं कोई बदलाव नहीं आ रहा। जावड़ क्षेत्र में धर्माराम थाना अधिकारी रफा दफा करने वाले मामलों के माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खाद्य विभाग की प्रयोगशाला का जांच वाहन दिन में भानपुरा पहुंचने पर बड़े होलसेलर, किराना व्यापारी व बस स्टैंड स्थित होटल मालिक अपनी अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। बाजार में अफरा तफरी मच गई और आम लोग अचंभित रह गए कि आखिर हुआ क्या है। नया बस स्टैंड से लेकर पुराने बस स्टैंड तक व रामपुरा गेट की सभी किराने व होटलें बंद हो गई। खाद्य विभाग के जांच अधिकारी बेरू सिंह जामोद ने बताया कि मंदसौर जिले में पदस्थापना के बाद पहली बार भानपुरा में प्रयोगशाला वाहन लेकर नॉर्मल ही जांच करने आए थे। 1-2 दुकानों पर सैंपल लेकर जांच कर रहे थे। इतने में सभी व्यापारी अपना अपना व्यवसाय बंद कर चले गए। हमने समझाइश दी कि हमारा उद्देश्य नॉर्मल जांच करना है। प्राथमिक तौर पर कोई वस्तु खराब हो तो उसको नष्ट करवाना है, न कि किसी व्यापारी पर केस बनाना। मगर 3 घंटे इंतजार के बाद भी दुकानें बंद रहने पर पब्लिक को डेमो दिखाकर वापस लौट आए। जिले में 6 अधिकारी की जगह मेरे एक ही के होने के कारण पूरे जिले में भ्रमण नहीं कर पाने से मिलावटखोर सक्रिय हैं। बहुत जल्द ही इन पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। भानपुरा से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। सर, आज आपने भानपुरा में आप आए हैं और आपने कुछ दुकानों के सैंपल लिए। क्या प्राप्त हुआ सर? मैं मिलावट मुक्त अभियान के तहत मध्य प्रदेश शासन ने
एक दलित खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत की है, जिसका आज भ्रमण दौरा आपके नगर परिषद भानपुरा में हुआ है, जिसमें ब्लड मुक्त अभियान के तहत अपन ने रेगुलेटरी जो हमारे सर्वे नमूने होते हैं वो अलग अलग दुकानों से कुछ जगह से लिए हैं और प्राथमिक जांच करा रहे हैं। यदि कोई प्राथमिक जांच में कोई खराब पाता है तो अपन उसका तत्काल नष्ट कराएंगे, व्यापारी को समझाई देंगे कि आगे इसको अपन को इस प्रोडक्टों को मार्केट में रन नहीं कराना, और वो अगर ब्रांडेड है तो हम उसकी बड़ी कंपनी का वस्तु अगर अपने स्थानीय क्षेत्र की होगी तो अपन आगे उस पर कार्रवाई करेंगे, और बाहर की होगी तो संबंधित जिले को और इन्फॉर्मेशन जाती है। जैसे ही आज आप भानपुरा में पधारे और आपके आते ही कुछ मार्केट में कुछ दुकानें जो बंद हो चुकी है, उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? तो दुकान मार्केट में बंद होने का मेन रीजन ये है कि एक्चुअली ये इस प्रकार की लेब और इस प्रकार की एक्टिविटी आपके नगरीय परिषद में पहली बार हो रही है। तो कुछ क्या है, व्यापारियों के बीच भी भय का वातावरण है और कुछ उनको ऐसा लगता है कि तत्काल पता नहीं क्या होगा। अभी जब धीरे धीरे उनसे जानकारी हो रही है तो खोलेंगे बाजार, और बाजार खोलना चाहिए, और नहीं खोलेंगे अगर कंटिन्यू अगर ऐसी स्थिति करेंगे तो उनके बीच हम बैठ के उनको सामंजस्य बनाकर उनको जानकारी देंगे। SK मीडिया न्यूज़, बदलती सोच के साथ।